गुरु शहर मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को शायद मालूम ना हो, बजरंगबली के बारे में मैं एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग शायद जानते हैं कि बजरंगबली को सिंदूर लगाना क्यों इतना पसंद है। उसी चीज़ से मैं रिलेटिव आज आपको बताने जा रही हूँ कि बजरंगबली जो सिंदूर लगाते हैं या फिर हम बजरंगबली को सिंदूर लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, और बजरंगबली को जो इतना सिंदूर क्यों प्रिय है, इसी चीज़ को मैं आज आप लोगों तक रखना चाहती हूँ। तो इस तरह से बात है कि एक बार माता सीता अपने मांग भर रही थी, चुटिया उटिया बनाकर। तो मांग जब भर रही थी तभी जो है सो हनुमान जी आए राम जी से मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए आए तो माता जी मिली। देखी माता जी अपनी मांग भर रही थी। तो हनुमान जी पूछे कि माता जी, आप ये मांग क्यों भर रही है, इसका मुझे उद्देश्य बताए। तो माता जी बोली कि हम आपको मांग भरने के बाद बताते हैं। तो कहने लगे कि नहीं, हमें अभी बताइए, हमें अभी सुनना है कि आप मांग क्यों भर रहे हैं। तो माता कहने लगी, सीता माता की मांग मैं इसलिए भर रही हूँ कि मांग भरने से तुम्हारे प्रभु जो है राम जी बहुत खुश होते हैं और उनकी लंबी आयु होती है। तो बजरंगबली बोले कि मांग भरने से इतने मेरे प्रभु खुश होती है मैया से, तो मैं अगर इस सिंदूर को पूरे बदन में लगा लूँ तो प्रभु मुझ पर और कितना खुश हो जाएंगे। तो माता जी को ऐसा बोल करके दूसरे दिन क्या किए, बजरंगबली फिर मिलने आए राम जी से। तो बहुत सारा जो है सिंदूर लेके आए और लेके आने के बाद पूरे शरीर में लेपन करने लगे, इधर उधर मस्तक में सब जगह लेपन करने लगे। जब लेपन कर रहे थे तो सीता माता आई तो बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो हनुमान। तो कहने लगे कि मैया आप मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो इतना मांग भरने से जब प्रभु इतना खुश होते हैं, अगर मैं पूरा शरीर में इसे लेपन करूं, पूरा शरीर में लगाऊं, तो प्रभु कितना खुश होंगे, मुझे कितना प्यार करेंगे। तो मैया बोली कि हाँ ये बात तो है। तभी रामचंद्र जी हमारे प्रभु आए तो प्रभु भी बोले कि बहुत खुश हो गए हनुमान जी को देख करके पूरे शरीर में सिंदूर लगाने। बोले, अरे हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो। बोले, प्रभु मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा रहा हूँ इसीलिए कि आप मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे और हमसे खुश रहे। तब प्रभु कहने लगे कि हाँ हनुमान, मेरे भक्त मैं बहुत ही तुम पे खुश हूँ, और जिस तरह से तुमने ये पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन किया है, हर मंगलवार को कोई भी भक्त अगर आपको इस रूप को देखता है तो उसकी दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अगर आपका चरण का थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तक पे लगाएगा तो कोई भी वो शुभ काम के लिए निकले तो उसका कार्य जो है ज़रूर से ज़रूर सफल होगा। तो इस सिंदूर का इतना महत्व है दोस्तों, हम लोगों को शायद पता नहीं था इतना दिन। तो सिंदूर का इतना महत्व है। कोई लेडीज़ अपना मांग भरती है तो कितना गौरव से भरती है, कितना मतलब उसका मन में ये रहता है कि मैं मांग भर रही हूँ। मेरे प्रभु भी इस तरह से मतलब जो हनुमान जी सिंदूर लगाए अपने शरीर में। आज भी देखिएगा लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। और ऐसे तो कहा जाता है कि लेडीज़ को बजरंगबली को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जेंट्स ही सिंदूर लगाते हैं। लेकिन बहुत जगह पर देखा गया है कि लेडीज़ भी बजरंगबली को सिंदूर लगाती है। और ये भी कहा गया है कि बजरंगबली को हम लोग जो है स्त्रियां जो उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे देखिएगा आपकी मंदिर में बजरंगबली को बहुत सी स्त्री जो है सो स्पर्श करती है। माला, जैसे कि माला हमें नहीं पहनाना चाहिए, जो लेडीज़ भगवान है उनके गले में हम लोग को माला पहनाना चाहिए। जैसे कि कोई जेंट्स भगवान है तो उनको हम लोग को गला में माला नहीं पहनाना चाहिए। फिर भी जो है हम लोग इस चीज़ को नहीं, जितना जानते उतना करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग पूजा करने जाते हैं तो कर ही देते हैं, लगा ही देते हैं। तो जितना जानते हो उतना कर लेते हैं, और जितना आप जानते हो भगवान उसमें उतना ही भगवान भी खुश रहते हैं, क्योंकि जो जानकारी जितना हो उतना ही है। तो हमें जहाँ तक पता था हम आप लोगों को बजरंगबली के बारे में बताए हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को भी बजरंगबली का ये कथा जो है सो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं गुरु शोहर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।